आज की डेट में अमीर सबको बनना है, सबको पैसे कमाने हैं, सबको सक्सेसफुल बनना है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, वो कोई करने को तैयार नहीं है या फिर पता ही नहीं है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी सक्सेसफुल लोगों को काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ, उन पे स्टडी कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या ऐसी एक खासियत है जो उनको सक्सेसफुल बनाती है। कुछ चीज़ें मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट की हैं, कुछ चीज़ें मैं अभी और इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, कोई प्रोसेस में है। उन्हीं में से कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं जो आपको चाहिए टू बिकम रिच और टू बिकम सक्सेसफुल। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस के सिद्धांत, जहां पे हम पैसों की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट मनी। ये तीनों टॉपिक इस चैनल पे कवर किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल नोटिफिकेशन दबाने के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था जो मेरे जहन में आज तक है। यू डोंट बिकम रिच योरसेल्फ, यू मेक योर हैबिट एंड योर हैबिट्स मेक यू रिच। एंड ट्रस्ट मी, सक्सेसफुल होना इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी इज द फॉर्म ऑफ हैबिट। उसी हैबिट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कि मैं काफी हाईली सक्सेसफुल लोगों को एनालाइज करता हूं और उनके बारे में पढ़ता हूं, समझता हूं कि वो क्या करते हैं। तो अगर आप जो भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, ये जितने भी लोग हैं, इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो एक चीज बहुत कॉमन पाओगे कि इन सब की अपनी अपनी कुछ हैबिट्स हैं। उनमें से कुछ कॉमन होंगी, उनमें से कुछ पर्टिकुलर उन लोगों पे डिपेंड करती होंगी, लेकिन एक हैबिट है जो लोगों ने डेवलप करी है और वो एक अच्छी हैबिट है। ऐसा नहीं कि कोई सुट्टा पीने की हैबिट या फिर दारू पीने की हैबिट है, वो एक अच्छी हैबिट है जो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 हैबिट्स जो सारी लोगों के एनालिसिस करने के बाद मेरे को समझ में आया है, कुछ बुक्स से, कुछ एनालिसिस से, कुछ लोगों के बारे में जानने से जो मेरे को समझ में आया वो आपके साथ शेयर करूंगा। और 5वां मेरा सबसे फेवरेट है, तो 5वां देखना मत भूलना। ये हैबिट एक्चुअली एक बुक में लिखी हुई है जिसका नाम है 5 AM क्लब, जो कि मिस्टर रॉबिन शर्मा ने लिखी है। तो होता यूं है कि एक बार में एक बिलियनियर और एक स्ट्रगलिंग एंटरप्रेन्योर मिलते हैं। इन दोनों के बीच में डिस्कशन होता है। तो एंटरप्रेन्योर पूछता है कि भाई आप इतना कैसे आगे निकल गए, आप बिलियनियर कैसे बन गए, आप इतने सक्सेसफुल कैसे बन गए। तो बिलियनियर बोलता है कि मैं हमेशा 20-20-20 का रूल फॉलो करता हूं, विच रियली चेंज्ड माई लाइफ। अब 20-20-20 का रूल है क्या, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात बिलियनियर ने बताया कि वो 5 बजे उठता है, सारे काम 5 बजे से शुरू करता है। इससे उसकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी सब कुछ बढ़ गई। नाउ आई अंडरस्टैंड कि सबके बस की बात नहीं है 5 बजे उठना। इवन आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, मैं भी 7, 8, 9 तक उठता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने ट्राई किया है, ये चीज़ कोशिश की है कि मैं 5 बजे उठ के देखूँ, 6 बजे उठ के देखूँ होता क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट, 5 बजे उठने का एक और रीज़न जो मेरे को लगा एज पर द बुक, कि वो आपको अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए इंकरेज करना चाहते हैं। मतलब कि आप बहुत लोगों के साथ मिलते हो, दिन भर ऑफिस में हो, यहाँ वहाँ काम कर रहे हो, लेकिन आप खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो। तो अगर आप 5 बजे उठते हो तो मेजॉरिटी जनता 5 बजे नहीं उठी होती है और शायद आप खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनकी बात अगर मैं करूँ, अक्षय कुमार हो गया, द रॉक, आपने सुना ही होगा, ये सब लोग 4 या 5 बजे उठने वालों में से हैं। लेकिन अगर आप नहीं उठ पा रहे हो तो स्टिल आप 6, 7, 8 बजे उठ के भी जो ये आगे 20-20 रूल है वो फॉलो कर सकते हो। तो उठने के बाद ये जो 20-20 रूल है 1 घंटे की बात करता है। आपके उठने के बाद का जो 1 घंटा वो कैसे बीतेगा ये उसके बारे में बताता हूं। तो पहला 20 मिनट जो आपका ब्लॉक होगा उसमें आप करोगे एक्सरसाइज, 20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे आपकी बॉडी या फिर आप फिजिकली फिट रहो। देखिए, इंसान का अगर शरीर सही है, आपकी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है, आपका बॉडी बढ़िया काम कर रहा है, प्रोडक्टिव है, एनर्जी आपके अंदर है, तो आधा तो प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गया। अब अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो काम करना अपने आप बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला काम, उठते ही 20 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज। दूसरा 20 मिनट अगर हम बात करें तो ये बहुत कम लोग करते हैं। इवन जिम का जो कल्चर चल गया है उसकी वजह से काफी लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट मेडिटेशन जो कि आपको डेली करना चाहिए कोई नहीं करता है, मेजॉरिटी लोग नहीं करते हैं। अब देखिए, आपकी बॉडी और आपका दिमाग दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। बॉडी के लिए एक्सरसाइज कुछ अलग होती है, दिमाग की एक्सरसाइज अलग होती है। मेडिटेशन इज एक्सरसाइज फॉर योर माइंड। और अगर आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हो डेली बेसिस पे सुबह उठ के, तो आपका जो माइंड है हमेशा फ्रेश रहेगा, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी आपकी ज्यादा होगी। उसके बाद अगले 20 मिनट की बात करें तो ये आखिरी 20 मिनट है पूरे 1 घंटे का। इसमें यह कहा गया है कि आपको कुछ पढ़ना है, आपको
आपको अपनी कुछ ना कुछ स्किल को इंप्रूव करना है, या तो पढ़ो, या तो कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देखो, या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट की वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन इस 20 मिनट में कुछ नया सीखो सुबह सुबह। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अगले 1 साल तक ये 1 घंटे फॉलो कर लिए, ठीक है, तो आपका फिजिकल और मेंटल स्टेट वो अलग ही लेवल पे होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि दुनिया में हर एक इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं। ठीक, आपके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास 24 घंटे हैं, बिल गेट्स के पास 24 घंटे हैं, जेफ बेजोस के पास 24 घंटे हैं, और एक बंदा जो गार्ड है या फिर जो ऐसी नौकरी कर रहा है या फिर कुछ नहीं कर रहा है, उसके पास भी 24 घंटे हैं। ना मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका काम खराब है या फिर वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना कि सबके पास 24 घंटे होने के बाद भी कोई उसी 24 घंटे को ऐसे यूटिलाइज कर रहा है कि बहुत सक्सेसफुल हो जा रहा है, कोई उसी 24 घंटे को ऐसे बर्बाद कर रहा है कि जहां पे है वो वहीं रह जा रहा है या फिर उससे नीचे जा रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टडी, एक नॉर्मल इंसान एक वीक में 48 आवर्स काम करता है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन है आपका 9 से 5 की ड्यूटी है, 9 से 5 मतलब 8 घंटे इंटू 6, तो आपका ये निकल के आ गया अगर 6 डेज अ वीक है तो 48 आवर्स आप एक हफ्ते में काम कर रहे हो। ठीक है, बाकी का क्या काम करते हो? बाकी कुछ काम नहीं करते हैं। बाकी अगर आप घर गए तो टीवी देखोगे, कहीं एंजॉय करने जाओगे, पार्टी करोगे वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि एलॉन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है वो एक वीक में कितना काम करता है। यस, 100 आवर्स इन अ वीक। अगर आप 48 आवर काम कर रहे हो, एलॉन मस्क 100 आवर्स काम कर रहा है, तो नो डाउट कि वो जितना आप टाइम इस्तेमाल करो उसका डबल टाइम इस्तेमाल कर रहा है सेम टाइम पीरियड में। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है इसका? मैं आपको इसमें 4 चीजें बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत रिसर्च करने के बाद ये 4 चीजें निकल के आई हैं कि कैसे आप किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क को या फिर किसी भी चीज को अपने 24 आवर्स में से मैनेज कर पाओगे। पहला है टाइम ब्लॉकिंग। तो किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आप अपना टाइम ब्लॉक करोगे। लेट्स अगर आप स्टूडेंट हो, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको 2 घंटे चाहिए, तो आपने क्या किया, दिन का 10 से 12 ब्लॉक कर दिया कि भाई इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। अब इससे होगा ये कि आपको डिसीजन नहीं बनाना पड़ेगा कि उस टाइम पे करना क्या है। मान लेते हैं आपके दिमाग में कुछ नहीं है, आपको कोई टाइम ब्लॉकिंग नहीं कर रखी है आपने, आप बैठे पढ़ने के लिए, सोचो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। मैथ पढ़ लेते हैं पहले, फिर केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं पहले, या फिर कुछ और रिसर्च कर लेते हैं, या फिर वीडियो देख लेते हैं। जो भी है, अलग अलग चीज दिमाग में आएंगी, आइडियाज आपके बहुत आएंगे। ठीक, लेकिन अगर आपने टाइम ब्लॉक कर दिया कि नहीं इस टाइम में मेरे को सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, तो हो गया आपका टाइम ब्लॉक, हो गया आपका डिसीजन। आपको सोचना कुछ नहीं है, बस जाके केमिस्ट्री पढ़नी है। दूसरा है टाइम बॉक्सिंग। एक टारगेट फिक्स करना, मतलब कि जो भी आपने टाइम लिया है, मान लीजिए 2 घंटे आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आप ये फिक्स करोगे कि इस 2 घंटे में मेरे को 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, इतना मेरे को कंप्लीट करना है। ये टारगेट या फिर टास्क आपका खुद ने आपको दिया है। इस तरीके से आपके पास एक आइडिया रहेगा कि कितना काम आप कर सकते हो 1 घंटे में, 2 घंटे में, और उसके अकॉर्डिंग आप आगे चल के टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बॉक्सिंग और अच्छे से कर सकते हो। थर्ड वन इज डे थीमिंग, मतलब कि आप दिन डिसाइड करो कि उस दिन किस टाइप का काम करना है। तो अगर आप मेरा डे थीमिंग का स्टाइल देखोगे तो मैंने डिवाइड कर रखा है। रील्स को मैं आपका रील्स और यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ एक चैनल के लिए, आपका संडे को, फिर एक चैनल के लिए ट्यूसडे को। उसी तरीके से अलग अलग डिसाइडेड दिन है कि मैं कौन सा दिन क्या काम करता हूँ। लाइक यहाँ पे सैटरडे को हम फिक्स मीडिया पे काम करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइजेस के टाइम लिखे हुए, ये सारा चीज आपके सामने दिख रहा है जो आपको वो डे थीमिंग के अंतर्गत आता है। फोर्थ वन इज टास्क बैचिंग। इसमें क्या होता है कि आप सेम तरीके का काम को, सेम तरीके के अलग अलग काम को एक बैच में रख लेते हो। जैसे मान लो मेरे को रिप्लाईज करने होते हैं, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ, ट्विटर पे एक्टिव हूँ, मेल आते हैं और उसके बाद अलग अलग तरीके के व्हाट्सएप आते हैं, तो ये सारे रिप्लाईज के अंदर आए। ठीक, तो मैंने दिन में एक टाइम डिसाइड किया, 1 घंटे 2 घंटे, कि मैं रिप्लाईज जो है इन टाइम में करूंगा, और सारे चैनल को ओपन किया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, सब कुछ ओपन किया और सबके रिप्लाईज उसी टाइम में किए। तो इस तरीके से आप टास्क की बैचिंग कर सकते हो। अब ये हैबिट मैंने जेफ बेजोस से ली है। ठीक है, जेफ बेजोस का कहना ये है कि आप जब मॉर्निंग में आते हो काम करने, या फिर मॉर्निंग में जब काम करने जाते हो, तो उस टाइम पे आपकी एनर्जी, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत हाई लेवल पे होती है एज कंपेयर टू आफ्टर लंच। तो जो भी आपकी हाईली इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो भी आपके दिमाग में है कि इसको जल्दी करना है, फिर जो भी टफ टास्क हैं, वो आप लंच के पहले कर लो। ठीक है, जितने भी आपके टफ टास्क हैं उनको लाइन अप करो और लंच के पहले करने की कोशिश करो। जितना पहले हो सके उतना पहले उनको करने की कोशिश करो। बाकी जो नॉन इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको आप लंच के बाद रखो। फॉर मी, जैसे मान लेते हैं मेरे लिए वीडियो बनाना, रिसर्च करना कंटेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको स्टार्टिंग में रखूंगा। ठीक है, उसको मैं बहुत दिमाग लगता है, उसमें बहुत रिसर्च लगती है, माइंड फ्रेश होना चाहिए, तो मैं उसको डे बिगिनिंग में रखूंगा लंच के पहले।
और रिप्लाईज करें, मैं मान लो किसी के रिप्लाईज करने हैं, मेल के रिप्लाईज करने हैं या फिर मेल पढ़ने हैं, व्हाट्सएप के रिप्लाईज करने हैं, तो उसमें उतना दिमाग नहीं लगता है, ठीक है, तो मैं उसको लंच के बाद रख दूंगा। तो इस तरीके से मेरा अलग अलग बैच बन गया। पहला जो लंच के पहले है वो इंपॉर्टेंट और दिमाग खाने वाले टास्क हो गए, दूसरा जो लंच के बाद है वो कम इंपॉर्टेंट, कम दिमाग खाने वाले टास्क हो गए। I set my first meeting for 10 o'clock. I like to do my high IQ meetings before lunch. Like anything that's going to be really mentally challenging, that's a 10 o'clock meeting. And because by 5 p.m., I'm like, I can't think about that today. Let's try this again tomorrow at 10 a.m. दुनिया का कोई भी अमीर आदमी उठा के देख लो, मैं नहीं कह रहा हूँ जेफ बेजोस या फिर उस लेवल के लोग हों, मैं कह रहा हूँ कोई भी करोड़पति उठा के देख लो, करोड़पति मिलेनियर उठा के देख लो और देख के बताना मेरे को कि क्या उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है। सो द फैक्ट इज कि अगर आपको अमीर, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप नौकरी छोड़ के ही सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो, मैं कह रहा हूं कि आप नौकरी करो तो भी सेवरल सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस करो। देखिए, बिजनेस करना इज नॉट द सोल्यूशन टू बिकम रिच और सक्सेसफुल, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक बिजनेस कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो सेम एज डूइंग सिंगल जॉब। वो सेम वही है, ठीक है, जैसे आप सेम जॉब कर रहे हो एक, वैसे आप एक बिजनेस कर रहे हो। अगर आपके बिजनेस 4-5 नहीं है, अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम 4-5 नहीं है, तो नौकरी और बिजनेस में कोई फर्क नहीं है। आप नौकरी करते हुए भी कई सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हो और बिजनेस करते हुए भी कई सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हो। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल, ओके। बात करते हैं एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क टेस्ला के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, सोलर सिटी के मालिक हैं, न्यूरल लिंक के मालिक हैं। कई ऐसी कंपनीज हैं जो एलॉन मस्क आज की डेट में चला रहे हैं और ये तो कुछ नाम हैं, ऐसे तो आपको लिस्ट मिलेगी पूरी विकिपीडिया पे। सेम एज जेफ बेजोस। हमें लगता है कि जेफ बेजोस की असली इनकम अमेज़न शॉपिंग से आती है, बट दैट इज वेरी रॉन्ग। जेफ बेजोस या फिर अमेज़न की जो असली इनकम है अमेज़न वेब सर्विसेज से आती है। एंड आपको शॉक लग जाएगा ये सुन के कि उसी सर्विस को नेटफ्लिक्स भी यूज करता है। एंड ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप टाटा ग्रुप के बारे में उठा के पढ़ो, विकिपीडिया पे एक पूरा पेज मिल जाएगा आपको उनके बिजनेसेस का। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत जाके टाटा बन जाओगे या फिर अमेज़न बना लोगे या फिर टेस्ला बन जाओगे, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं से। सेवरल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने की शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। एक सोर्स ऑफ इनकम पे अगर आप रिलाई करते हो तो बहुत गलत चीज होगी वो आपके लिए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट और मेरा फेवरेट, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। यार आज की दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अगर आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं करोगे तो लोग आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। आपने सुना चैट जीपीटी आया, ऐसे बहुत से एआईज आ रहे हैं जो बहुत से लोगों के काम चुटकियों में कर देते हैं। अब मैंने लिखा कि भाई ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा टॉपिक है, इसके लिए यूट्यूब वीडियो का स्क्रिप्ट लिख दो, रील का स्क्रिप्ट लिख दो, लिंक्डइन पोस्ट लिख दो और ट्विटर लिख दो। उसने सब कुछ लिख के दिया मेरे को। अब अगर आप देखो सही में आगे चलते चलते एआई बहुत आगे निकल गया, एआई और भी अच्छे अच्छे काम करने लगा, तो कई ऐसे जॉब्स हैं जो दुनिया से वैनिश हो जाएंगे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि उसके अगेंस्ट बहुत से ऐसे जॉब हैं जो जनरेट होंगे। तो अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे हो, तो लोग आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे, बिकॉज दुनिया बहुत तेज आगे बढ़ रही है। इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूंगा बाय टेलिंग यू फ्यू लाइंस जो मैंने कहीं पढ़ी थी। स्मॉल माइंडेड पीपल डिस्कस पीपल, एवरेज माइंडेड पीपल डिस्कस इवेंट्स एंड ग्रेट माइंडेड पीपल डिस्कस आइडियाज। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि कोई वीडियो मिस ना हो आपसे।